फैक्ट्री में पाम ऑयल कैसे बनता है, क्या होता है पाम ऑयल और ये किस काम आता है, ये पाम ऑयल बनता कैसे है और इसका जन्मदाता कौन सा फल है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाम ऑयल के फल को नहीं देखा। कहीं आप भी उन्हीं में से एक तो नहीं। फैक्ट्री में कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें पाम ऑयल मिलता है। कहीं पाम ऑयल हमारी सेहत के लिए खतरनाक तो नहीं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जिस पाम ऑयल को हम हेल्दी मानकर इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सच में हमारे लिए हेल्दी होता है। पाम ऑयल को बनाया कैसे जाता है, किस फल से हमें पाम ऑयल मिल पाता है, पाम ऑयल को फैक्ट्री में बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है, किन किन प्रोसेस से गुजार कर बनाया जाता है पाम ऑयल, क्या इसमें हानिकारक केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं। चलिए आज पाम ऑयल की पूरी हकीकत जान लेते हैं। पिज्जा, डोनट्स और चॉकलेट से लेकर डिओडोरेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट और लिपस्टिक तक हर ऑयली चीज, फैट प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल जरूर ऐड किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि जितने भी फैट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिना पाम ऑयल के बन ही नहीं सकते हैं। इसीलिए पाम ऑयल का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जब इसे इतना ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तेल भी तो बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए पाम ऑयल काफी बड़े लेवल पर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फैक्ट्री में बनता कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है पाम के पेड़ों से, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये जो पेड़ होते हैं वो नारियल के पेड़ों की तरह बहुत ही लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसीलिए इन्हें हाथ से तोड़ना नामुमकिन होता है। लेकिन फल को तोड़ते हैं इसीलिए एक बड़ी सी स्टिक की मदद ली जाती है। एक एक कर सभी पेड़ों से इन फलों को अच्छे से पकने के बाद तोड़ लिया जाता है। और ये देखिए, इन फलों के अंदर कुछ इस तरह का सफेद बीज पाया जाता है, जैसे पाम नट कहा जाता है। वहीं जो चारों तरफ का हिस्सा होता है उसे मेसोकार्प नाम दिया जाता है। खैर, इस तरह पेड़ों के फलों को तोड़कर अलग किया जाता है और फिर इन्हें बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में लोड करने का काम होता है। कभी कभी हाथों से इन फलों को लोड करने के बजाय एक्सकेवेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह काम आसान और जल्दी हो जाता है। बता दें, पाम का पेड़ हर साल 16 से 20 किलो तक पाम के फल को प्रोड्यूस करता है। पाम का एक पेड़ करीब 25 से 30 सालों तक पाम के फलों का प्रोडक्शन करता है। अब जब सारे फल ट्रैक्टर में लोड हो जाते हैं तो फिर ट्रैक्टर को फैक्ट्री की तरफ रवाना कर दिया जाता है, जहाँ से असली खेल शुरू होता है। फैक्ट्री में ट्रैक्टर के पहुंचते ही सबसे पहले इन फलों को अनलोड किया जाता है और फिर फ्रंट लोडर की मदद से इन फलों को एक जगह इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर लाने का काम होता है। इसके लिए एक कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये एक तरह के बॉक्स होते हैं जिनके अंदर इन फलों को भरा जाता है और कन्वेयर बेल्ट से ये फैक्ट्री के अंदर दस्तक दे देते हैं। इसके बाद शुरू होता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में पाम के फलों को स्टेरिलाइज मशीन में डाला जाता है और फिर हाई प्रेशर स्टीम से ये फल स्टेरिलाइज हो जाते हैं। बता दें, इस चैम्बर का तापमान करीब 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। वजह है फलों में मौजूद बैक्टीरिया, एंजाइम्स और फंगस, वो सब इस हाई टेम्परेचर में फलों से नहीं बल्कि इस दुनिया से विदा हो जाएं। अब जब प्रोसेस में बैक्टीरिया का खत्म खेल हो जाता है तो फिर इन फलों को डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ पर काम होता है इन फलों को बॉईल करने का, जिससे इनके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाते हैं। फलों के अच्छी तरह उबाल जाने के बाद बारी आती है एक्सट्रैक्टिंग प्लांट में भेजने की। लेकिन इतने सारे बॉयल पाम फलों को एक्सट्रैक्टिंग प्लांट तक ले जाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाती है कन्वेयर बेल्ट, जो इन सभी फलों को प्लांट तक पहुंचाती है ताकि आगे का काम शुरू हो सके। पाम ऑयल बनाना बहुत ही टफ टास्क होता है, लेकिन फैक्ट्री में मशीनों की मदद से इसे जल्दी से बना लिया जाता है। जब ये फल प्लांट तक पहुंच जाते हैं तो फिर इन्हें एक स्टेपर मशीन में डाला जाता है और ये मशीन धीरे धीरे घूमती है और इसी बीच जो ब्रांचेस होती हैं वो अलग हो जाती हैं। इस प्रोसेस के बाद इन फलों का एक डाइजेस्टिव मशीन के अंदर इन्हें भेजा जाता है ताकि इन फलों को हमारे डाइजेस्ट करने लायक बनाया जा सके। इन्हें डाइजेस्ट के मुताबिक बनाने के लिए हीट की मदद ली जाती है। इस हीट और मशीन के अंदर ये फल पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, यानी ये गूदा टाइप बन जाता है। इस तरह फल इनके अच्छे से मैश होने के बाद इन्हें भेजा जाता है और प्रेस मशीन में। यह काफी अहम प्रोसेस होता है क्योंकि यहीं से पाम फलों से ऑयल निकालने का खेल शुरू होता है। इस मशीन में सबसे पहले तो एक साइड से पाम ऑयल से फाइबर को निकालकर अलग किया जाता है। जहां एक तरफ पाम ऑयल से फाइबर अलग होता है, वहीं दूसरी तरफ मैश हुए पाम फलों से ऑयल निकालने का काम भी किया जाता है। इस तरह फलों से ऑयल और ऑयल से फाइबर निकलते रहते हैं। प्रेस करने के बाद फलों से जब ऑयल निकाल जाता है तो उसके बाद इन्हें रिसेप्शन टैंक में डाला जाता है। यहीं पर पाम के फलों के मिले तेल को डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में चेंज किया जाता है और फिर इन्हें कोल्ड स्टोरेज में लाया जाता है, जहां ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि किसी पनीर के बड़े टुकड़े की तरह नजर आता है। अब इन्हें सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करना होता है, इसीलिए इसे क्लैरिफाइड मशीन में भेजा जाता है। एक एक कर पाम ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है, जिससे ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो ऑयल में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब क्योंकि इस मशीन में प्योरीफायर लगा होता है, इसीलिए ये सॉलिड ब्लॉक्स लिक्विड में बदलकर बाहर निकल आते हैं। इस तरह हमें मिलता है प्योर पाम ऑयल। तो देखा दोस्तों, आपने साधारण सा दिखने वाला पाम ऑयल को बनाने में कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें पाम ऑयल नसीब होता है। चलिए, अब हम फलों से तेल तो मिल गया, लेकिन अब ये जान लेते कि मार्केट तक आने से पहले इस तेल को और किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस सीक्रेट को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब बारी आती है इस ऑयल को पैक करने की, क्योंकि बिना पैक किए इस तेल का मार्केट में दस्तक देना नामुमकिन है। इसीलिए सबसे पहले पाम ऑयल को जिन बॉटल्स में भरा जाता है उन्हें अच्छे से क्लीन किया जाता है। जब ये अच्छी तरह अंदर से साफ हो जाती है तो फिर फिलिंग मशीन की मदद से इन बॉटल्स में तेल भरा जाता है। ये बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट पर रखी होती है, जिससे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये आगे बढ़ती जाती है और इनमें तेल भरता रहता है। और जब फिलिंग प्रोसेस हो जाता है तो इन सभी बॉटल्स पर कैप लगाए जाते हैं और फिर इन पर लेबल वगैरह लगाकर इन्हें मार्केट
मार्केट में भेजा जाता है। जो कंपनी अपनी कंपनी का नाम इन बॉटल्स पर देना चाहती है वो इन पर अपनी कंपनी का लेबल चिपका देती है। वैसे तेल तो अच्छे दामों में बिकता ही है, साथ ही फल से बचा जो हिस्सा होता है वो भी अच्छे दाम में बिक जाता है। जी हाँ, पाम के फलों से जो कुछ भी बचता है उसे स्लश टैंक में भेज दिया जाता है, जिसके बाद इसे डिकेंडर में पहुंचाया जाता है, जहां इनका डिकेंडर स्लेज बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इन्हें मार्केट में भेजा जाता है ताकि इसके अच्छे दाम मिल सके, और मिलते भी हैं। इस तरह पाम के फलों का हर पार्ट सोने की तरह कीमती होता है। चलिए अब इस प्रोसेस को तो जान लिया, अब बात करते हैं कि पाम ऑयल हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदायक। तो बता दें, ताड़ के पेड़ों से मिला ये तेल हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचा जाता है। पाम ऑयल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, यही वजह है कि इसका जो कलर होता है वो नारंगी होता है। बीटा कैरोटीन ही हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाए रखने और हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखने में काफी अच्छा माना जाता है। पाम ऑयल में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर भी ये हमारी बॉडी में एक हेल्दी बैलेंस बनाकर रखता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखने की वजह से ये हमारे शरीर को दिल से जुड़ी बीमारियों और परेशानियों से बचाकर रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पाम ऑयल न सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों को खत्म करने के लिए जाना जाता है, बल्कि ये तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी टक्कर दे सकता है। पाम ऑयल में टोकोफेरोल पाया जाता है जो विटामिन ए का ही एक टाइप होता है, और ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यही एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर को बनाने से पहले ही उसे रोक देता है। इसीलिए पाम ऑयल कैंसर से लड़ने में मदद करता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है या फिर आपको कम दिख रहा है तो इसमें भी पाम ऑयल आपकी काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि पाम ऑयल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ ये काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए भी जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से उलझने से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह से ही सेल्स डैमेज होते हैं और साथ ही हमें गिफ्ट में आईसाइट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी मिल जाती हैं। लेकिन जो पाम ऑयल होता है वो मैक्यूलर डीजनरेशन और मोटी ब्लाइंड के नाम की प्रॉब्लम होने से रोकता है। इन सब प्रॉब्लम के अलावा ये तेल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई और विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जिन अजन्मे बच्चों में विटामिन बी की कमी बताई जाती है, ऐसे में अगर वो गर्भवती महिलाएं पाम ऑयल का इस्तेमाल करती हैं तो उनके पेट में पल रहे बच्चे भी विटामिन की कमी दूर हो जाती है। इस तरह पाम ऑयल से कई सारे फायदे होते हैं, या कह सकते हैं कि ये बेनिफिट्स का खजाना है। तो दोस्तों, क्या आपको पाम ऑयल के प्रोसेस और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।